Hi, this is Chef Rakesh back again. I was discussing about what's economics. What is economics? Economics is a very tricky subject. Economics seems to be very calculative. What is economics? Understanding अपने आप में एक बड़ा विकट सा सब्जेक्ट है. बट मुझे लगता है कि मैनेजमेंट के बच्चे को इकोनॉमिक्स की समझ यदि बेसिक सही हो जाए तो आगे चलकर किसी भी तरह के टेक्निकल स्किल होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि क्योंकि वो पैसा समाज से कमाते हैं और इंडस्ट्रियल हाउसेस के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, एंड द मनी कम्स फ्रॉम देयर. सो इकोसिस्टम को समझना, इकोनॉमिक्स को समझना है. तो मैंने पहले पार्ट में बताया था कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ लाइवलीहुड्स, लेकिन अब मैं थोड़ा उसको इलैबोरेट करूंगा. इकोनॉमिक्स इज अबाउट वेल्थ क्रिएशन. यदि मैं थोड़े फाइनेंस मिनिस्टर के लैंग्वेज में बात करूं या सोशल एक्टिविस्ट के लैंग्वेज में बात करूं या इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बात करूं तो मैं ये कहूंगा इकोनॉमिक्स इज वेल्थ क्रिएशन. वेल्थ कहां से आता है? और वेल्थ क्रिएशन एक्यूमुलेट होता है इंडिविजुअल लेवल से. इंडिविजुअल एफर्ट प्रोड्यूसेस बिजनेस, इंडिविजुअल एफर्ट प्रोड्यूसेस लेन देन, और वो लेन देन पैसों के मामले में हो, प्रोडक्ट्स के मामले में हो, सर्विसेज के मामले में हो. और मेरे वीडियोस देखते रहिएगा. अगले वीडियोस में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे. फिलहाल तो इकोनॉमिक्स समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है. लाइवलीहुड है. लाइवलीहुड क्रिएट्स वेल्थ. आप मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो, एंड दैट क्रिएट्स वेल्थ. वेल्थ प्रोडक्टिविटी, यानी वो समाज के लिए प्रोडक्टिविटी होता है, नेशन के लिए प्रोडक्टिविटी होता है. एक यदि गांव की महिला सूप बनाती है एंड छोटे छोटे बैम्बूज के एंड ग्रास के कुछ कुछ घर हाउस होल्ड सामान बनाती है और वो यदि मार्केट में जाके बेच देती है, दैट ऑल्सो इम्प्रूव्स इकोनॉमी. एंड आप शहर के नुक्कड़ के कॉर्नर में देखते होंगे कि हल्के हल्के मूढ़ी, चूड़ा भुंजा और ये छोटी छोटी चीज़ें जो भूस के बेचते हैं. ड्राई नाश्ता, हमारे इंडियन लोगों का ड्राई नाश्ता. आप उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. और ये रोड के किनारे खड़े होकर के पानी पूरी बेचते हैं, ये भी तो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है. बड़े ट्रेडर्स जो बड़े बड़े ट्रक्स में माल भेजते हैं, दे आर क्रिएटिंग इकोनॉमिक्स इन आवर बुक्स. एंड टैक्सेस के रिकॉर्ड में उनका नाम जाता है तो दे कॉल ओके, ये तो इकोनॉमी का हिस्सा है. बड़ी इंडस्ट्रीज आर प्रोड्यूसिंग गुड्स, वो भी इकोनॉमिक्स का हिस्सा है. तो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेल्थ क्रिएशन, प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी. सो सिंपल. इकोनॉमिक्स वेल्थ कैसे क्रिएट हो, और वह समाज ज्यादा वेल्थ क्रिएट करता है जो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है. यानी एक नेशन की इकोनॉमी उसके बुक्स ऑफ बिजनेस से पता चलती है. यदि हम बिल्कुल सहज रूप से समझें तो ये जो प्रोडक्टिविटी है ये वेल्थ क्रिएट करता है. और ये वेल्थ क्रिएशन क्या कुछ लोगों के हाथ में सिमटा हुआ है या बराबर बटा हुआ है? ये तो आप पे डिपेंड करता है. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स हमें स्टडी करने बोलता है. इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं यानी स्टडी करते हैं इसी चीज का. सो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेल्थ क्रिएशन, प्रोडक्टिविटी ऑफ अ नेशन, प्रोडक्टिविटी ऑफ अ सोसाइटी, प्रोडक्टिविटी एट माइक्रो लेवल, प्रोडक्टिविटी एट बड़े लेवल पे. बहुत आसान से समझ में आ जाएगा यदि आप इन कंसेप्ट्स को रखते हुए और आप आगे बढ़ते हो, इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करते हो. So economics is all about understanding individual earning in his capacity. और एक इंडिविजुअल अर्न कैसे करता है? आप पढ़ाई लिखाई करते हो या फिर किसी स्किल ट्रेनिंग लेते हो ट्रेड में. यदि आप सिर्फ घर बैठ के खाते हो और आराम करते हो, यू आर नॉट पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी. बट स्टिल यू आर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी. वाई? आप कंज्यूमर तो हो, भूख तो लगती है, कुछ तो जाके खरीद के लाके खाते हो. लेकिन आपके परिवार का इकोनॉमी ढीला हो जाएगा क्योंकि कमाने वाला एक, खाने वाले 6, 8, 10, एंड उसी तरह से एक पूरे समाज का
मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं एक छोटे से समाज का, जहां हस्बैंड और वाइफ दोनों कमाते हैं, फिर बच्चे बड़े होते हैं, फिर हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चे कमाते हैं, तो उस घर की इकोनॉमी अच्छी हुई ना, वेल्थ क्रिएशन हुआ। उस घर का वेल्थ क्रिएशन बनिस्पत उस घर का जहां सिर्फ एक बंदा कमाता है या दो बंदे कमाते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑल्सो, वेल्थ क्रिएशन एट डिफरेंट लेवल्स। और ये जब बहुत बड़े लेवल पे, नेशन के लेवल पे चला जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई ये नेशन का इकोनॉमी कैसा है, नेशन का इकोनॉमी ग्रो कर रहा है या नीचे जा रहा है। तो इसका मापने का, मापदंड का भी एक तरीका है जो हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी हाई हो रही है। जिस नेशन में जितनी संभ्रांता होगी, वस्तुतः हम इस तरह समझते हैं कि उसका बाजार कैसा चल रहा है, क्या बाजार में डिमांड है, क्या बाजार में सप्लाई है। फिर इकोनॉमिक्स के और एक लेयर पे आते हैं कि इकोनॉमिक्स यह भी तय करता है कि आपके लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, कैसे हैं। जिस नेशन का इकोनॉमी अच्छा है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है लोगों का, यानी वहां की प्रोडक्टिविटी सही है। एक दूसरे स्वरूप में देखें तो इकोनॉमिक्स ऑल्सो डिसाइड्स द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। और बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कशन में रहूंगा, इकोनॉमिक्स समझाता रहूंगा कई और एपिसोड्स में। एंड तब तक के लिए आज का ये एपिसोड खत्म करता हूं। देखते रहिएगा अगले टॉपिक के साथ। बट इकोनॉमिक्स पे डिस्कशन खत्म नहीं हुआ। Chef Rakesh will be back with various other topics till you understand economics properly. Bye. Let's meet again in the next episode.